हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वो टाइम आ गया है, हम आज बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन डिटेल। ओके बच्चों, तो ये एक हेडिंग मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नाउ गेटिंग टू स्टार्ट। तो मैं यहां डेफिनेशन लिखने नहीं जाऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग सुनिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव any scalar quantity, then such types of vector is known as the scalar product or dot product of two vectors. ओके बच्चों, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले, अगर वो स्केलर दे दे, हमने बताया हम लेट कर लेते हैं दो वेक्टर है हमारे पास, अगर इनके बीच का अगर इनके बीच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, प्रोडक्ट स्केलर आ जाए, स्केलर मतलब मैंने कहा था एनी नंबर कहा था, एनी नंबर यानी केवल मैग्नीट्यूड हो, एनी नंबर आ जाए, मतलब मैंने बताया था 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। याद रहे, हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां पे डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आप भूल जाइए जो करते थे, कभी ऐसा कर देते थे, कभी ऐसा कर देते थे, कभी ब्रैकेट बना देते थे, वो भूल जाइए, डोंट गो फॉर दैट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसको डिटेल से, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मैं कहूं हमारे पास दो वेक्टर है बच्चों, हमारे पास दो वेक्टर है, ये क्या है, हमारे पास वेक्टर ए है और हमारे पास ये क्या है, वेक्टर बी है। ये हमारे पास वेक्टर ए है और हमारे पास ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का जो ये एंगल है वो कितना है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर मैं बी का कंपोनेंट निकालूं, मुझे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बताइए, अगर मैं ए का बी के डायरेक्शन में या बी का ए के डायरेक्शन में अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा। तो आप जानते हैं बी का जो कंपोनेंट होगा ए की डायरेक्शन में कितना होगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए की डायरेक्शन निकालेंगे तो आप लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप क्या लिखेंगे, हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये तो डाउट नहीं कॉस कहां से आया, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में बच्चों, देखिए, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, आप जानते हैं मॉड ये मैग्नीट्यूड होता है। अगर किसी वेक्टर पर मॉड लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, स्केलर बन जाती है। मतलब मॉड वेक्टर हट जाएगा तो यहां इसका मैग्नीट्यूड ए आएगा, ये बी आएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा। एनी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसे बताएंगे। ओके, तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, पहले एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो नाउ यू कैन कैलकुलेट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम गिवन फार्मूला। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, ए डॉट बी, और ये सब क्या कहां जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, ए बी हो जाएगा, ए बी। ये केवल मैं मैग्नीट्यूड लिखा हूं, इसे आप मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी लिख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। या मैं लिख देता हूं ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल एक ही फार्मूला लिखता हूं, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये हो जाएगा। अगर मैं यहां से थीटा निकालना चाहूं तो कॉस इनवर्स होगा डॉट ए डॉट बी, ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहां से अगर मैं क्या करूं, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट करना चाहूं तो इस फार्मूले से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कोई भी फार्मूला यूज, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, बस थोड़ा फीलिंग के साथ आप करिए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
ठीक है ना। तो अब चलिए इतनी बात हो गई, तो मैं इसके केस के बारे में मैं बात करता हूँ। एंगल तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं केस की बात करूँ, केस फर्स्ट की बात करूँ, केस फर्स्ट, इफ थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। इफ थीटा कितना हो जाए, 0। 0 होने का जो मतलब है वो समझते हैं आप। इसका मतलब वेक्टर ए में ही वेक्टर बी की डायरेक्शन आ जाए, ये ऐसा 0 हो जाए। तो ए डॉट बी को मैं क्या लिखूंगा, ए बी कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए डॉट बी को मैं कितना लिखूंगा बच्चों, ए बी लिखूंगा। ये केस हो जाएगा। तो यहीं पर अगर मैं इसी में एक स्टार पॉइंट की बात करूं, अगर इफ क्या हो जाए, वेक्टर ए बराबर हो जाए कितना, वेक्टर बी के, वेक्टर ए वेक्टर बी के अगर बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पे रख देते हैं। तो बताइए भाई, अगर ए बी के बराबर तो ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी इसके बीच का जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। चलिए हम यहां पर पुट कर देते हैं। डॉट ए विल बी इक्वल टू, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं रख दूंगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ये ए वेक्टर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि ए वेक्टर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बट आप ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। क्यों, इसमें जमीन आसमान का क्या है कि डिफरेंस है। जमीन आसमान समझते हैं ना, बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। तो देखिए इस वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर ए का मतलब क्या लिखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये क्या है, वेक्टर ए है। लेकिन अगर ए की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ठीक है ना। इसको ए के बराबर लिख सकते हैं। और आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करिए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर हम करते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी रूट में 4, 9 एंड 16, टोटल कितना आएगा, आई थिंक 29, रूट में 29। तो बताइए, आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, अंतर है कि नहीं। तो आप कभी भी वेक्टर ए को ए ना लिखें, वेक्टर ए को ए ना लिखें, लेकिन इसका जो स्क्वायर होता है वो आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। ये जानते रहिए। इतनी बात हो गई, तो चलिए हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए केस कितना हो गया, 1 हो गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं केस, तो क्या हो जाएगा, इफ कितना हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या मैं दिख रहा हूं, ठीक। तो थीटा विल बी इक्वल टू 90, ठीक। तो अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 मीन्स 0। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी 0 होने का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये शो कर रहा है जो वेक्टर ए होगा बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये परपेंडिकुलरिटी की क्या है, कंडीशन होती है। कभी आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाइए कि उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन कहे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। ऐसा सवाल आता है, वो सवाल हम मौका मिलेगा तो उसे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये केस हो गया। तब इसके बाद थोड़ा पॉज करिए। तो आई थिंक इतना हो गया होगा, नोट कर लिया आप लोग। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको रफ कर देते हैं, तो आगे भी बताते हैं, ठीक है ना। इतने केसेस हो चुके, और हाँ देखिए एक और भी मैं स्टार पॉइंट करके लिखूंगा, या केस ही कह लीजिए। तो देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं ना, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए,
मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके देखूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं लिख लिया a विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा i कैप 3i कैप प्लस 2j माइनस 2k कैप। अगर मैं इसको, तो बच्चों देखिए हम इस चीज को प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है ना। ए डॉट बी पहले निकालते हैं हम, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप लोग समझ लीजिए कि इस पर वेक्टर मैं लगाया हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा आदत से मजबूर हूं, तो वेक्टर आप लोग अपने से बोल लिया करिए, ठीक है ना, बाकी चीजें मैं बोल रहा हूं। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, देखिए तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप, इतना हो गया ना। तो देखिए सेम ये i डॉट i के बीच का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, i डॉट i कैप प्लस 3 2 के साथ करेंगे यानी जे के कोफिशिएंट की बात करेंगे, 3 टू जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जे डॉट जे कैप लगा है, उसके बाद इसके बात करते हैं प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 हो जाएगा, के डॉट के हो जाएगा। अब ये आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। वो कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आप लोगों को, अभी तो मैं बस जस्ट इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इक्वल होते हैं कि नहीं। तो देखिए 6 प्लस 6 माइनस 8, ये 12 माइनस 8 कितना आएगा 4 आएगा। तो ए डॉट बी कितना है बच्चों, ए डॉट बी कितना आया 4 आया। और यही चीज़ मैं बी डॉट ए निकालना चाह रहा हूँ, तो बी डॉट ए देखो 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप, ठीक है ना। और डॉट ए की बात करूं 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ओके। तो चलिए मैंने कहा था ना बिरादरी के पास जाइए, आई बिरादरी, ठीक है ना। तो 3 टू जा कितना 6, i डॉट i कैप प्लस 3 टू जा 6 j डॉट j कैप माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8 k डॉट k। तो हमने बताया था i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1, 6 प्लस 6 माइनस 8 12 माइनस 8 कितना आया 4 आया b डॉट a। तो इस आप देखिए यहां से दोनों कितना आया इक्वल आया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और इसके पोजीशन का अदला बदली को ही कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसे कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छा बताइए, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हमने बताया था द वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो देखना यहां पे हम ये यहां पे मैंने लिखा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, y axis and this is z axis, z axis। x axis के अलांग जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर i कैप, इधर कितना होगा j कैप एंड इधर कितना होगा k कैप होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई। तो हम इसका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। पहले देखिए फॉर आई के लिए लेते हैं, फॉर I एंड आई दिख रहा ना, आई एंड आई।
तो देखिए अब आई एंड आई सेम ही डायरेक्शन में है, आई एंड आई देखिए इधर एक आई फिर आई, तो इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए फार्मूला हमारा ये है, तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप मॉड ऑफ आई कॉस 0, और आपको पता है मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ के कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना, इतनी वैल्यू होती है। तो चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू कॉस की वैल्यू तो 1 हो ही करती है, यहाँ पे 1, तो आई डॉट आई विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए फॉर अगर मैं जे एंड जे की बात करूं, फॉर जे कैप एंड जे कैप के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप विल बी इक्वल टू कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 0, ये भी जे एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो बताइए 1 इंटू 1 कितना, 1, सब लोग जानते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक। अच्छा देखिए फॉर के डॉट के, फॉर के एंड के, कैप लगा है बच्चों, ठीक, के कैप के विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के कॉस 0, सबकी वैल्यू 1 होती है, तो कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी के डॉट के, यानी सेम वेक्टर के लिए फॉर सेम वेक्टर, फॉर सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर, कौन सी यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की अगर वैल्यू एक साथ लिखना चाहूं, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू जे डॉट जे एंड के डॉट के विल बी इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक, 1 है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंट वेक्टर के लिए लेता हूं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप एंड जे कैप के बीच, फिर जे कैप के कैप के बीच, फिर के कैप एंड आई कैप के बीच लूंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं फॉर आई एंड जे कैप, तो बताइए आई कैप जे कैप विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, तो बताइए आई जे के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहां थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कॉस 90, तो यहां पर बताइए 1 इंटू 0 सबको 0 कर देगा, क्यों हीरो, सही कह रहा हूं ना। अब अच्छा अब चलिए तो कहिए तो मैं सिमिलरली लिख दूं, क्योंकि अब ये वाली जो जेड एक्सिस है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, तो बताइए आई जे के बीच 90 था, 90 था, और जे के बीच कितना होगा, 90 होगा, एंड के और आई के बीच कितना होगा, 90 होगा, तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं, तो कितना, आई जे के बाद क्या आएगा, जे डॉट के आएगा, 0 होगा, फिर के डॉट आई होगा, के डॉट आई कैप के बीच कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, तो हमारे पास आपने देखा सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, 1 आता है, लेकिन डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद मैं डॉट प्रोडक्ट सिखाता हूं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बच्चों जितना मैंने पढ़ा, आइए उस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात करने से पहले कुछ हम और भी एग्जाम्पल की बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो देखिए तो आपने वर्क की वैल्यू जानते हैं, वर्क जानते क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये फोर्स विल बी वर्क W विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो वर्क हमेशा स्केलर आता है, ठीक है ना। वर्क हो गया, और पावर के बारे में आप जानते हैं, P बराबर आप जानते हैं W/T होता है, और W बराबर आप लोगों को पता है ये ऊपर रखा हुआ है, P विल बी इक्वल टू W की वैल्यू रखो, F डॉट यस लिखो, P विल बी और डिवाइड बाई T, ठीक है ना, और ये T की डिवाइड बाई इसके साथ कर देता हूं, तो यस बाई T क्या होता है, V होता है।
तो P बराबर कितना होगा, F डॉट V, ये भी क्या है, पावर भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने करंट के बारे में जाना होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो क्या फाई विल बी इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A होता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी वेक्टर का अगर आप डॉट लेंगे, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और A इज द एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, फाई आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको कुछ प्रोडक्ट सिखाते हैं, उसके बाद इन सब पर भी एक हम क्या करेंगे, सवाल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इफ A विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप and B will be equals to 3i minus 2j plus 2k कैप या 3k कैप, 4k कैप कर देता हूँ, 4k कैप, देन फाइंड हम फाइंड क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो A डॉट B निकालेंगे 1 नंबर, सेकेंड नंबर की बात मैं करूंगा एंगल बिटवीन A वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है ना, ये दो की बात करेंगे। तो मेरा मकसद यहां ये है कि A डॉट B कैसे निकालते हैं हम वो सिखाते हैं। तो चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर की बात करते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, A डॉट B, तो आप करेंगे क्या, 2i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, डॉट लगाओ, 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सेम बिरादरी के पास जाएंगे, आई के साथ जाएंगे, दूसरे मार्कर, ठीक है ना, आई के पास जाएंगे, और क्या है, जे के पास जाएंगे, और के पास जाएंगे। तो सेम क्या करते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है उनके साथ हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई डॉट आई प्लस कितना, 3 ये है 2 ये है, अब प्लस माइनस माइनस होगा, कितना हो जाएगा 6 होगा, जे डॉट जे होगा, और क्या होगा, प्लस 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 2 4 8 होगा, के डॉट के, अभी मैंने निकाला था, सेम वेक्टर का जो डॉट होता है वो कितना होता है, 1 होता है, आपने अभी जस्ट देखा आपने, तो कितना होगा, 6 माइनस 6 प्लस 8, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, A डॉट बी कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो अगला टर्म है ना वो सब जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर का जो डॉट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम इस पर बहुत टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। जैसे आई के साथ मल्टीप्लाई किया, i1, अब आई का जे के साथ करोगे तो आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, और आई डॉट के करोगे तो वो कितना टर्म आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से तीनों में ये टर्म डिफरेंट वेक्टर वाले 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, सेम वेक्टर वाले यूनिट वेक्टर का डॉट बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं हम एंगल की। एंगल की बात करने से पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अगर ए की मैग्नीट्यूड की बात करूं, ए की मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, और कितना आएगा, ये कितना, 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 9 4, कितना आएगा, 9 4 13 4 17, ये ए की वैल्यू आएगा। अगर मॉड ऑफ बी की बात करूं तो कितना आएगा बोलो, ये बी हो जाएगा, रूट में कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा, उसके बाद -2 का स्क्वायर करूंगा, प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा, 9 4 16। अब कितना आया, ऐड कर बताए, 9 4 13, 16 और 13 29, तो रूट भी 29 आएगा। तो
अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अभी मैंने बताया था फार्मूला ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी हम लोग निकाल चुके हैं, 8 है, और ए का मैग्नीट्यूड रूट में 17 है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट में 29 है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 8 रूट में 17 इंटू 29। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना आएगा, 8/17 इंटू 29। ये एंगल आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक ना? हाँ, यहाँ पर क्या है, रूट रहेगा, वो तो आप समझ रहे हैं, ये रूट में रहेगा और ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ से वर्क निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल की और बात करते हैं। अगर मैं कह दूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगाकर 2i + 3j फोर्स लगाकर, और इसको क्या किया जाता है, ये डिस्टेंस कितना है, 2i कैप 3j कैप -2k कैप, डिस्टेंस क्या कर दिया जाता है, उसे डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। देन फाइंड, यहाँ इफ लगता है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया हमको वर्क डन फाइंड आउट करना। तभी मैंने बताया कि वी नो दैट हमने बताया वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट एस में लिख सकता हूं, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ की वैल्यू लिखो 2i कैप + 3j कैप। अगर k कैप नहीं है तो 0k कैप मैं लगा लूंगा कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट को। अब देखिए यस कितना है, 2i कैप + 3j कैप -2k कैप। अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, सेम बिरादरियों के पास चाहिए, 2 2 4 i डॉट i + 3 3 9 j डॉट j, और 0 माइनस प्लस माइनस होगा, और 0 का 2 भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, k डॉट k। तो इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 4 + 9 -0 13 आएगा, 13 जूल आएगा। अगर ये न्यूटन में हो और ये मीटर में हो, तो ऑफकोर्स ये जूल में आएगा। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है बच्चों, तो एक हम छोटा सा परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन दिखाना चाहेंगे उसके बाद। तो देखिए यहां पर मैं एक सवाल और लेता हूं। अगर मैं कहूं कि इफ ए विल बी इक्वल टू 2i + 2j + k कैप and b will be equals to 2i plus aj plus k कैप, ये दिया है, a and b दिया है। if a and b are perpendicular to each other, then find value of a। दो वेक्टर दिए हैं, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो वहां से a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने आपको बताया था कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या थी, हमने कहा था a डॉट बी कितना लेंगे आप, 0 लेंगे, कहा था ना। तो चलिए यहां रख देता हूं 2i + 2j प्लस कितना हो जाएगा k कैप डॉट 2i + aj + k कैप विल बी इक्वल टू 0। तो चलिए आप कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, आप सीख चुके हैं। 2 2 4 i डॉट i प्लस a है, ये 2 है, 2a j डॉट j एंड ये 1 × 1 k डॉट k विल बी इक्वल टू 0। वैल्यू आप लोग देखते रहिए, गलत ना होने पाए, क्योंकि छटक तो लोग जाते हैं, ये तो नजर ही है। 4 + 2a + 1 विल बी इक्वल टू 0, राइट। 4 1 5 + 2a विल बी इक्वल टू 0, 2a विल बी इक्वल टू -5 एंड a विल बी इक्वल टू -5/2।
तो अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे आपको वो 0 ही आएगा। तो सवाल तो बच्चों बहुत हैं, लेकिन मैं सारा इसी वीडियो में करने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, जो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी आप लोग देखना चाहते नहीं हैं, और इतना लंबा देखेंगे तो पहले देखते ही बंद कर देंगे, अरे हटाओ बहुत बड़ा है वीडियो है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।